नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जहानाबाद की जंग में क्या होगा? क्या जदयू का तीर जहानाबाद में घिर चुका है? क्या हाथी के पांव के तले जदयू का तीर दब चुका है? क्या इस बार एनडीए के परंपरागत वोटर्स उनसे कन्नी काट रहे हैं? और इन सब का असर वहां पे जदयू उम्मीदवार पर क्या होगा? अगर आप इन तमाम चीज़ों को लेकर मौजूदा दौर में जो जदयू के वहाँ प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति और हालिया जो चुनाव प्रचार का शोर एक दिन पहले खत्म हुआ है उसमें जदयू नेताओं की भाव भंगिमा को देखेंगे तो जदयू का तीर बुरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहानाबाद पहुंचे थे। उन्होंने अपने दल के प्रत्याशी के प्रति भूमिहारों की नाराजगी को जान उनसे अपील की कि चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से कुछ गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा। ऐसे में ललन सिंह का यह मानना कि चंद्रवंशी से कुछ गलती हुई है और उन्हें माफ कर दीजिएगा, एक तरीके से यह प्रमाण है कि जदयू को भी पता चल गया है कि जहानाबाद में इस बार लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण है। खासकर भूमिहार वोटरों के बड़े वर्ग का झुकाव एनडीए की ओर नहीं दिख रहा है। यही जदयू के तीर के घिर जाने का बड़ा कारण भी बनता नजर आ रहा है। ललन सिंह बार बार जहानाबाद में मतदाताओं से चंद्रवंशी की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब न्यूज फॉर नेशन की टीम जहानाबाद पहुंची और जहानाबाद के उसी काको ब्लॉक में जिस जगह पर ललन सिंह ने चुनाव प्रचार किया था वहां के स्थानीय लोगों से बात की तो बातें कुछ अजीब किस्म की आई। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की मामूली जीत हुई थी। उस लोकसभा चुनाव में यानी कि वर्ष 2019 में वे मात्र 1751 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन 5 साल बाद भी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनके प्रति मतदाताओं का मजबूत जुड़ाव दिखे। और यह सब कहना था काको ब्लॉक में ही कुर्मी जाति से आने वाले एक व्यक्ति का। उनका कहना था कि इस बार तो मोदी लहर भी जहानाबाद में नहीं है। ऐसे में मोदी लहर में तो चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे लेकिन वे कभी भी क्षेत्र में सक्रिय नहीं दिखे। ना ही उनके कार्यकाल में ऐसा कोई काम जहानाबाद में दिखा जिससे वे अपनी छाप छोड़ पाए हों। इस बार तो यहाँ मोदी की लहर भी नहीं है और इसका बड़ा खामियाजा चंद्रवंशी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यह स्थिति केवल काको ब्लॉक तक सीमित नहीं है। घोसी में मिले भूमिहार जाति के लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के प्रति लोगों की नाराजगी दिखी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल बाद ही 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए। तब जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटें अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी, मखदमपुर और अतरी में राजद और सीपीआई के उम्मीदवारों की जीत हुई थी। यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से एनडीए के प्रति जहानाबाद में लोगों में रोष था और नतीजा 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखा। इसका एक बड़ा कारण भूमिहारों का एनडीए से मुंह भंग होना बताया जाता है। इस बार भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही दिख रहा है। भूमिहारों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि जहानाबाद उनकी जाति की परंपरागत सीट रही है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू ने चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाकर भूमिहारों से उसकी परंपरागत सीट छीन ली। घोसी के कई लोगों का कहना है कि इस बार उनके पास भूमिहारों के रूप में एक बड़ा विकल्प है। इसमें बसपा से अरुण कुमार सिंह उम्मीदवार हैं जो इसी लोकसभा क्षेत्र के 2 बार के सांसद रहे हैं, साथ ही भूमिहार जाति से आते हैं। तो ऐसे में भूमिहारों के रूप में एक नया विकल्प भूमिहार जाति को अरुण कुमार सिंह के नाम से मिला है और अरुण कुमार के साथ भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग हुंकार भरता भी नजर दिख रहा है। बसपा के हाथी पर सवार होने के कारण अरुण सिंह क्षेत्र में जातीय समीकरणों को साधने में लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ अरुण सिंह के मुखर हो रहने का पुराना इतिहास रहा है। इस बार भूमिहारों की गोलबंदी के लिए उनके लिए इसलिए भी दिख रही है क्योंकि जहानाबाद को भूमिहार अपनी परंपरागत सीट मानते हैं। वे अरुण सिंह के बहाने जदयू को जवाब देना चाहते हैं कि जदयू का जहानाबाद से भूमिहारों से सीट छीनने का निर्णय सही नहीं था। साथ ही बसपा से टिकट मिलने के कारण अरुण सिंह को दलित मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का भी साथ मिल सकता है। पिछले चुनाव में भूमिहार हो या दलित, इन तमाम जातियों ने बड़े पैमाने पर एनडीए का साथ दिया था। इस बार इन वर्गों के मतदाताओं का एनडीए से मुंह भंग होता हुआ दिख रहा है। तो यह हाथी को बड़ा साथ और तीर के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है। दरअसल इसी क्रम में जब न्यूज फॉर नेशन की टीम अतरी पहुंची तो वहां भी रविदास जाति से आने वाले लोगों का कहना था कि जदयू हो या राजद, दोनों के लिए हाथी की मजबूत चाल मुश्किलें बढ़ा रही हैं। लालटेन व तीर की राह में
हाथी की धमक ने चुनावी महासंग्राम को रोचक बना दिया है। जदयू के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, राजद के पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव से और बसपा के पूर्व सांसद से अरुण कुमार सिंह सहित 15 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं और यह बिहार की एकमात्र ऐसी सीट है जहां मौजूदा सांसद को 2 पूर्व सांसदों के सामने मुकाबला करना है। और त्रिकोणीय मुकाबले में अगर हम जहानाबाद की स्थिति को भी देखें तो वर्ष 1998 के बाद से जब कभी जहानाबाद में चुनाव हुए हैं तो जहानाबाद में वहां पे सांसद बदल गए हैं। यानी कि 2000 चाहे वर्ष 1998 हो, 99 हो या फिर 2004 हो, 2009 हो, 2014 हो या 2019 हो, इन तमाम चुनावों में देखा गया कि जहानाबाद में जो एक बार सांसद बना वह दूसरी बार लगातार सांसद नहीं बन पाया। अब वर्ष 1998 से चल रहा यह ट्रेंड इस बार भी बरकरार रह सकता है, क्योंकि जैसा जमीनी स्तर पर इस बार चंद्रवंशी को लेकर के अलग अलग वर्गों में रोष है और इतना ही नहीं, भूमिहारों की एकजुटता बड़े स्तर पर वहां अरुण कुमार सिंह के साथ दिख रही है और उनके साथ बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक का भी मजबूत साथ मिलता दिख रहा है। ये तमाम समीकरण जहानाबाद में जदयू के तीर के बुरी तरीके से घिर जाने की एक बड़ी निशानी के तौर पे है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि 1 जून को चुनाव है, 1 जून को मतदान होगा, तो जहानाबाद में इस बार अपनी परंपरागत सीट को बचाने के लिए जहानाबाद के भूमिहार वहां क्या खेला करते हैं और इन स्थितियों में जहानाबाद की जंग में इस बार जदयू का तीर निशाने पे लगता है या भटकता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।